आदरणीय मोदी जी को और योगी जी को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को एक बेहतरीन प्रदेश हर क्षेत्र में देने का 8 साल में काम किया है। उसी का परिणाम है कि हम लोगों ने रोड कनेक्टिविटी देने की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, एयर कनेक्टिविटी जोड़ने की बात, हर क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से उपलब्धियां हासिल करने का काम किया। उसी का परिणाम है कि आज रात में भारत की वायुसेना अपने लड़ाकू जहाज़ों को गंगा एक्सप्रेस पर उतार करके एक नई सामरिक शक्ति का परिचय देने का काम करके दुनिया को एक नया संदेश, उभरता धमकता शक्तिशाली भारत का संदेश देने का काम करेगी। मैं समझता हूं कि आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से उभर के, कमजोर राज्य से उभर के, गरीब और गरीबों का राज्य से उभर करके एक धमकता चमकता शक्तिशाली उत्तर प्रदेश, समृद्धशाली उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। ये संदेश है और इसमें हम बधाई देना चाहेंगे भारत सरकार और प्रदेश सरकार को कि जिन्होंने आज निर्णय लिया है, सामरिक रूप से महत्वपूर्ण निर्णय, जहाँ आज रात के वक्त लड़ाकू जहाज, बड़े बड़े जंगी जहाज आज उतर के विरोधियों को, दुश्मन देशों को अपनी सामरिक शक्ति की नई ताकत का एहसास कराने का काम करेंगे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ने जो है एयर शो करा है, ये पहली बार नहीं हो रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है, ये राष्ट्र का मामला है। जिस तरीके से पहलगाम घटना के बाद पूरे देश ने भारत माता के साथ, राष्ट्र के साथ खड़ा होने का संदेश जन जन ने देशवासियों को दिया है, बिना राजनीतिक, सामाजिक, जाति कोई आपसी मतभेद नहीं, सारे लोग आज एकजुटता के साथ भारत राष्ट्र के साथ खड़े हैं। इससे थर थर दुश्मन देश कांप रहा है और निश्चित रूप से अब समय आ गया है कि आतंकवादियों और आतंकवादियों के आकाओं को ठिकाने लगाने का, समाप्त करने का, इसका अंत करने का। कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें अवैध घुसपैठ, आतंकवादी गतिविधियां, अवांछित तत्वों के द्वारा अनवांछित कार्रवाइयां, इस तरह की सूचनाएं और कार्रवाइयां होती रही हैं। निश्चित रूप से अवांछित गतिविधियों के लिए इस तरह के काम होते रहे जो कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग से वित्त पोषित हैं, और उसी का एक नतीजा है कि आज अमान्यता प्राप्त मदरसों की एक काफ़ी बड़ी श्रृंखला सीमावर्ती है, बांग्लादेश की सीमा हो, नेपाल की सीमा हो, ये खड़ी की गई है। ये कहीं ना कहीं विदेशी षड्यंत्र का ही नतीजा है। और ऐसे अमान्यता प्राप्त जो भी गतिविधियां होंगी, जो भी राष्ट्र के अहित में इस तरह गतिविधियां होंगी, उनको समाप्त करने का, उनका कुचलने का काम हमारी सरकार करेगी। देखिए, निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक फैसला है, राष्ट्र हित में फैसला है, और उन सब वर्गों, उन सब जातियों, उन सब लोगों के हितों को संरक्षित करने वाला फैसला है जिनको आज़ादी के लंबे अंतराल के बाद भी अभी तक सरकारी योजनाओं का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया, या कतिपय लोगों को उससे वंचित करने का काम किया गया, कतिपय जातियों को उससे अलग करने का काम किया गया। उन सबको भी इसमें अब लाभ मिलेगा और एक आईना की तरह पारदर्शिता के साथ किस समाज में, किस परिवार की कितनी आर्थिक स्थिति अच्छी है, बुरी है, कौन लाभ से आज तक ले पाया, कौन लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ लेता रहा, कौन वर्ग इस आरक्षण में होते हुए भी, आरक्षित वर्ग में होते हुए भी उसके लाभ से वंचित हो गया, कौन कौन लाभ अनुचित रूप से लिया, किसको उचित रूप से लाभ नहीं मिल पाया। आर्थिक स्थिति चाहे किसी वर्ग का हो, उसको आर्थिक स्थिति आजकल क्या है, वर्तमान में क्या उसको करना चाहिए, सरकार की क्या किन योजनाओं के तहत, इसमें EWS भी है, सवर्णों की भी गिनती होगी कि उसमें कौन गरीबी की रेखा से नीचे रहे हैं, जिनको सरकार की मदद की जरूरत है। वो सारी चीजें एक साफ तरीके से आ जाएंगी, जिसके आधार पर हमारी सरकारों को, चाहे भारत सरकार हो, प्रदेश की सरकारों को, सरकारी योजनाएं, उनके कल्याणकारी योजनाओं को बनाने में, लागू करने में बहुत आसानी हो सकेगी और लाभ मिल सकेगा। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।